आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि इतना तेज भागा कि एक चीता भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि भाई ये तो मेरा ही बाप निकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी जी के बारे में, जो कि एक फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट मूवर रहे हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे एक एक स्टूडेंट ड्रॉप आउट ले करके एक अच्छा बिजनेस बिल्ड किया। मैं अभिषेक चंद्रवंशी स्वागत करता हूं इस माइंड ब्लोइंग वीडियो में। देखिए, गौतम अडानी एक ऐसे शख्स हैं जिसने बड़े सपने देखे और उस सपने को हकीकत में बदल दिया। सपने तो वो नहीं जो नींद में आती हो, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देती हो। और एक ओवरव्यू लेते हैं, एक ओवरव्यू में समझते हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं। बेसिकली आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग समझते होंगे और नहीं भी जानते होंगे कि गौतम अडानी जी का पूरा नाम क्या है। देखिए, गौतम अडानी जी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है, जो कि एक इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि एक फाउंडर है अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट के। कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के। इनकी कंपनी बेसिकली क्या करती है, पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन में काम करती है इंडिया में। पोर्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि सी के थ्रू, समुद्र के माध्यम से एक ये कारोबार होती है, ट्रेड होती है। अगर हम बात करें गौतम अडानी जी का जन्म कब हुआ था, 24 जून 1962 में हुआ था। अहमदाबाद के छोटे से गुजराती जैन फैमिली में। उनका पहले से ही बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि उनके पिताजी ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे। उनके माता पिता अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को के उम्मीद में गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट में सरड के छोटे शहर में चले गए। क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है जब आपके माता पिता उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं, आपके लिए जाते हैं, अपनी परवाह नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं, उनकी स्कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल अग्निदास विद्यालय में हुई थी। फिर उन्होंने कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री करी गुजरात यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गई। क्या टर्निंग पॉइंट आई? अडानी जी ने उस टाइम सबको चौंका दिया, शॉक कर दिया। उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि आजकल के स्टूडेंट्स लोग वो डिसीजन लेने में डरते हैं, कतराते हैं। वो डिसीजन क्या थी? वो डिसीजन थी ड्रॉप आउट लेने का। वो ड्रॉप आउट जब सेकेंड ईयर में थे, बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहे थे, सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट लिया। लेकिन क्यों लिया? क्यों लिया पता है? क्योंकि उनको पहले से ही, बचपन से ही इंटरेस्ट नहीं था एकेडमी से, स्कूल में, इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद 1978 की बात है, उनके लगभग 18 एज रही होगी। उन्होंने फैसला लिया कि अब मुंबई जाना है, सपनों का शहर जाना है। और जब जा रहे थे मुंबई, तो उनके जेब में पता है कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, बस 100 रुपए वो लेके जा रहे थे। उनकी बात यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके पास जो डेयर, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, जो रिस्क लिया उन्होंने ना, 100 रुपए लेकर के मुंबई गए। 100 रुपए लेकर के मुंबई गए। अगर आप रहते अडानी जी की जगह, तो आप क्या करते? ड्रॉप आउट लेते? अच्छा, ड्रॉप आउट ले भी लिया आपने, तो फिर क्या आप कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे जैसे कि गौतम अडानी जी ने लिया मुंबई जाकर के? मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, गोल्डन स्टेटमेंट है आपके लिए। बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल। वो फिर मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद क्या है, मुंबई में एक महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी है। 2-3 साल उन्होंने एज ए डायमंड, सॉर्टेड डायमंड का काम किया। फिर उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उन्होंने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट करी मुंबई के जावेरी मार्केट में। द अनरिवल्ड ज्वेलरी मार्केट ऑफ मुंबई कहा जाता है। एक छोटी स्टोरी मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 1981 की बात है। गौतम अडानी जी के बड़े भाई मनसुख अडानी जो है, उन्होंने प्लास्टिक यूनिट खरीदी। फिर उन्होंने सोचा कि इसको यार मैनेज करने के लिए फिर मैं किसको बुलाऊं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं छोटे भाई को बुलाऊं। फिर उन्होंने गौतम अडानी जी को बुलाया। फिर वो अहमदाबाद फिर से आगे, फिर वो उनकी जो प्लास्टिक यूनिट थी उनको संभाली। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी सी क्वाट मुझे याद आ गई यहाँ पे। द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मनसुख अडानी जो थे, उनके बड़े भाई, क्यों बुलाया अपने भाई को? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था पहले से, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया। फिर कुछ टाइम बाद 1985 में वो पीबीसी इंपोर्ट करने लगे। पीबीसी मतलब पोलिनिल क्लोराइड। पोलिनिल क्लोराइड प्राइमरी मटेरियल है जो कि प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। अपने स्किल्स के बदौलत वो साउथ कोरिया चले गए इंपोर्टिंग पीबीसी के डील में। उन्होंने फिर 1988 में गौतम अडानी जी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड फाउंड करी। ये होल्डिंग कंपनी है अडानी ग्रुप की। फिर उन्होंने फिर उसके बाद आज
अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया, जो कि पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करती है। बाद में आगे चल के उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस को बहुत सारे बिजनेस में डाइवर्सिफाइड किया, जैसे कि लॉजिस्टिक, एनर्जी, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एरोस्पेस और भी बहुत सारे फील्ड्स में उन्होंने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया। बेसिकली अडानी एक्सपोर्ट्स इंडिया में पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन को देखती है, और देखते देखते 1991 में अडानी जी ने अपना बिजनेस को और एक्सपैंड करा एग्रो प्रोडक्ट्स में, मेटल्स में, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और 2 साल में ही 1993 में ही समझ लीजिए खुशियों का बाहर आ गया गौतम अडानी जी के लाइफ में, जब उनको गुजरात गवर्नमेंट से एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिली। उनको कहा गया कि आप अब मुंद्रा पोर्ट को संभालिए, देखिए, मैनेज करिए। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ गई, और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ ये मैनेज करते रहे, ये देखते रहे। और फिर कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई प्रीति अडानी जी से, जो कि एक डेंटिस्ट है और साथ ही साथ अडानी फाउंडेशन के फाउंडर हैं और मैनेजर ट्रस्टी भी हैं। और इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। 1995 में उन्होंने जेटी स्टार्ट करा, जो कि ऑपरेट हुआ करती है मुंद्रा पोर्ट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। जेटी क्या होती है? जेटी एक नैरो स्ट्रक्चर की बनी हुई रहती है, जो कि रोड की तरह रहती है। कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करती है, कोस्टलाइन को, समुद्र तट को प्रोटेक्ट करती है। किससे? टाइड से, करंट से। टाइड्स मतलब जो लहर होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। और आपको जान के हैरान हो जाएंगे, जान के हैरानी होगी, मुंद्रा पोर्ट जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसकी 200 टन है, 200 टन की है कार्गो की पर एनम में। मतलब एक साल में 200 टन कैपेसिटी, मतलब वो एकोमोडेट कर सकता है कार्गो को, ठीक है। और इसलिए तो मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। फिर एक साल बाद ही, मतलब 1995 में गौतम अडानी साहब ने अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना करी। और इसको पता है अडानी ग्रुप का बिजनेस आर्म भी कहते हैं, क्योंकि अडानी पावर लिमिटेड 4620 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स होल्ड करती है। इसलिए अडानी पावर लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर भी है। और अडानी जी ने अगला कदम 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में रखा, अडानी पावर लिमिटेड के स्टार्ट होने के 10 साल बाद। फिर उन्होंने 3 साल में ही, मतलब 2009 से 2012 के बीच में ही, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एबोट पॉइंट को एक्वायर कर लिया। एबोट पॉइंट क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डीप वाटर कोल पोर्ट को कहते हैं, उसको एक्वायर कर लिया। और उसके साथ ही साथ क्वींसलैंड का चारमाइकल को भी एक्वायर कर लिया। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स के मुताबिक हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो गौतम अडानी जी का हिस्सेदारी अडानी ट्रांसमिशन में 75% स्टेक है, अडानी इंटरप्राइजेस में 75%, इसमें भी, और अडानी पोर्ट्स और सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें 66% है, और अडानी पावर लिमिटेड में 73% स्टेक है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन, या बोल सकते हैं इंडिया के तीसरे धनी व्यक्ति थे। और देखते देखते करंटली अभी दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आ चुके हैं और डटे हुए हैं। और इलॉन मस्क अभी पहले पोजीशन में ही डटे हुए बहुत दिनों से। क्या आपको लगता है कि गौतम अडानी जी इलॉन मस्क को पीछे छोड़ करके दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।